हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एस्टीरिया रूबेंस को समझा था डिटेल में और आज हम सीपिया करेंगे। एस्टीरिया, इग्निशिया और सीपिया, इन तीनों के डिफरेंस को समझने से पहले हमें जो है सीपिया को भी डिटेल में समझ लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे क्लोज रनिंग रेमेडी है एस्टीरिया के। और चूंकि आज हमारे जो मास्टर हैं डॉक्टर अशोक मोहंती सर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो नॉलेज और शेयरिंग के थ्रू जो है हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। एंड ग्रेटिट्यूड टू हैनीमैन सर, जिन्होंने इस रेमेडी को होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस किया, जिसके बिना शायद हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस अधूरी रह जाती। और ये रेमेडी इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आज हम सबसे पहले सीपिया की जर्नी को समझेंगे। इस रेमेडी को हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सीपिया की जर्नी को समझेंगे थ्रू एंड थ्रू, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड सेकेंड पार्ट में हम सीपिया के डिफरेंट फैसेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में सीपिया कैसी होती है? सीपिया, जैसे कि हम सबको पता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, ड्यूटी कॉन्शियस होती है, अपने काम को जो है पूरी शिद्दत से करती है। वो सबके लिए जो है सबके इशारों पर गोल गोल घूमती रहेगी, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखेगी, किसे क्या पसंद है, किसके लिए जो है क्या अच्छा है, इन सारी बातों का ख्याल रखेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसे खुशी मिलती है। कार्सिनोसिन इसलिए करता है क्योंकि उसे दूसरों से एप्रिशिएशन चाहिए, बट सीपिया इसलिए करती है क्योंकि उसे अपने घर के लोगों की, अपने परिवार की फिक्र होती है। केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, इस रूब्रिक में कार्सिनोसिन नहीं है बट सीपिया प्रेजेंट है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इज रिलेटेड टू घर, घरेलू चीजों से रिलेटेड, जो घर से संबंधित हो। तो सीपिया को जो है अपने डोमेस्टिक अफेयर्स का, अपने घरेलू कामों का जो है, वो सारी जिम्मेदारियों का बहुत बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखती है। देखा जाए तो हर स्टॉलवर्ट ने, चाहे वो कैंट सर हो, चाहे विठुलका सर हो, उन्होंने सीपिया को जो है इमोशनली नम्र बताया है। बट ये जो स्टेट है सीपिया में, ये बहुत बाद में आती है। पहले सीपिया जो है काफ़ी चेयरफुल होती है, वाइवेशियस होती है। अगर हम देखेंगे सीपिया को क्लोजली, उसकी जर्नी को हम समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें पता चलता है कि इसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड है, लव चिल्ड्रन फॉर है। तो एक ऐसी रेमेडी जिसमें मातृत्व जो है कूट कूट के भरा है, जो थंडर स्टॉर्म में, मतलब कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए उसमें भी हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस से पति का फोन आ गया कि आज मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है खाने पर आने वाले हैं, तो डिनर में कुछ अच्छा सा बनाना और साथ में जो है कुछ स्वीट भी बनाना। फिर थोड़ी ही देर बाद सासू माँ ने कहा कि बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां जो है किटी के लिए घर आएंगी, तो उनके लिए जो है नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना देना, अच्छी सी चाय बना देना। उस तो सीपिया जो है थोड़ा सा घबराएगी। उसे लगेगा कि आज मेरे पास इतना सारा काम आ गया, क्योंकि उसे सुबह घर का देखना है, बच्चों का देखना है, उसके बाद सासू माँ की जो फ्रेंड्स आ रही हैं उनका भी ध्यान रखना है, फिर जो पति के दोस्त आ रहे हैं उनके लिए भी करना है। तो वो थोड़ा सा घबराएगी और कहेगी, नहीं, अब मुझे जो है अपने हाथ पैर जल्दी जल्दी चलाने पड़ेंगे, मुझे जो है जल्दी जल्दी काम करना होगा। तो वो जो है इस तरह से फास्टली जो है वर्क करेगी। पर पर बदले में नो रेसिप्रोकेशन, मतलब कोई आपके लिए इतना करे पर बदले में प्यार के उसे दो शब्द भी ना मिले, चाहे वो सासू माँ की तरफ से हो, चाहे फैमिली में दूसरों की तरफ से हो, खासकर हस्बैंड की तरफ से। फिर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं घर में, वो क्या सीखते हैं? वो भी देखते हैं कि किस तरह से उनकी माँ जो है दिन भर लगी रहती है काम में, और वो पूरे घर का काम करती है, सबकी जरूरतों का ख्याल रखती है, पर कोई उससे ये नहीं पूछता कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए है, तुम्हारी जरूरतें क्या है। तो बच्चों को लगता है कि माँ तो सिर्फ इसीलिए है ना कि वो सबकी जरूरतों का ख्याल रखे। तो फिर वहां से भी उसे जो रेसिप्रोकेशन मिलना चाहिए, जो प्यार, जो लव मिलना चाहिए बच्चों की तरफ से, वो भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से सीपिया जो है करती रहती है, करती रहती है, और खुद को जो है घिसती रहती है, और एक इलास्टिक बैंड की तरह जो है खुद को खींचती रहती है। और ये सब कुछ सीपिया की लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। कहीं डोमिनेशन, कहीं अब्यूज, कहीं डिसअपॉइंटमेंट, कहीं उलाहने कि तेरी माँ ने तुझे ऐसे ही सिखाया है, घर कैसे संभालते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे जो है सास ससुर की देखभाल करते हैं, उन पति का ख्याल रखते हैं।
कुछ भी नहीं सिखाया, बिना सिखाए तुझे यहाँ भेज दिया। तो ये सारे ताने उलाहने जो है वो सुनती रहती है और कहीं दूर उसके सपने उसका इंतजार करते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सीपिया जो है एक एम्बिशियस रेमेडी है, वो इंडिपेंडेंट रेमेडी है। वो अपने एम्बिशन के बारे में जो है सोचती रहती है पर कभी उसे पूरा नहीं कर पाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कैथरीन काउल्टर ने लिखा है कि सीपिया जो है सबके लिए, इसके बावजूद वो जो है सबके लिए खुद को घिसती रहेगी। एक रबर बैंड होता है ना, जिस तरह से रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, उसी तरह से सीपिया अपने आप को स्ट्रेच करती है। इतना स्ट्रेच करती है, इतना स्ट्रेच करती है कि एक दिन वो खुद टूट जाती है। पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि बिना रेसिप्रोकेशन के, बिना लव, बिना वार्मथ के कोई करेगा भी तो कब तक करेगा। एक जानवर है, उसको भी जो है प्यार चाहिए, उसको भी केयर चाहिए है। एक पेड़ होता है, उसे भी बड़ा होने के लिए खाद और पानी चाहिए होता है। तो सीपिया की लाइफ में ये सारी चीजें मिसिंग होती है और इस तरह से जो है उसकी लाइफ जो है बिना किसी उद्देश्य के जो है चलती रहती है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ जो है लोअर क्लास में मिलेगा, आपको अच्छी अच्छी एजुकेटेड फैमिली में भी ये सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को, वो डॉक्टर है लेकिन इसलिए प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ तो सफिशिएंट है, पति कमा रहा है, घर में सब कुछ है, तो तू सिर्फ घर का ख्याल रख, घर की जिम्मेदारियों को निभा, अपने बच्चों को बड़ा कर। अभी तक तो वो सबके लिए खुशी से करती रही, सबकी इशारों पर नाचती रही, पर एक समय आता है जब अब सीपिया जो है थकने लगती है, थमने लगती है। अब उसकी एनर्जी जो है ड्रेन आउट होने लगी है, वो एग्जॉस्ट होने लगी है और उसे लगता है कि अब जो है उसे आराम की ज़रूरत है। वो धीरे-धीरे जो है कमज़ोर होती जा रही है। डिल्यूज़न पुअर ही इज़, डिल्यूज़न सिक बीइंग, अब यहाँ से जो है उसकी शरीर में बीमारियों की शुरुआत होने वाली है। और जो छोटे-छोटे काम, जो घर की ज़रूरतें, जो किचन के वर्क उसके लिए बाएँ हाथ का खेल हुआ करते थे, आज वो सारी चीज़ें उसके लिए एक बड़े टास्क की तरह हो गई हैं और उसे लगता है कि उसे आराम की ज़रूरत है, पर आराम कहाँ है? उसे मन मार के ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, इच्छा हो अथवा ना हो, उसे पति के लिए टिफ़िन तो बनाकर देना ही पड़ेगा, बच्चों की देख-रेख तो करनी ही पड़ेगी, सासू माँ के पैरों में तेल तो लगाना ही पड़ेगा, ससुर जी की दवाइयों का ख़्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो है सीपिया अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है करती जाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन और कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस, मतलब इंटेंशन है कि मुझे आराम मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मैं कुछ देर शांति से लेट जाऊँ जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन करना क्या है उसे? करना है उसे काम करना है, सबका ध्यान रखना है, पति के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चों को देखना है। तो दिस इज़ तो ये रूब्रिक है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस एंड अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस। और होता क्या है कि जब सीपिया इतना खुद को एक्सर्ट करती है तो इस एक्सर्शंस के कारण जो है अब उसमें चिड़चिड़ाहट आने लगती है, इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फ्रॉम। और अब जैसे मोहंती सर हमेशा कहते हैं कि पेशेंट आपकी क्लिनिक में क्यों आया, आज उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो आपकी क्लिनिक पर आया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीपिया को आपकी क्लिनिक तक लाती है वो ये है कि उसकी लो एनर्जी, उसका ये ख्याल कि अब कैसे काम चलेगा, अब क्या होगा, अब जब वो काम नहीं कर पा रही है, अब जब वो अपने आप को उतना एक्सर्ट नहीं कर पा रही है, जब उसकी बॉडी जो है गिव अप करने लगी है, उसे ऐसा लगता है कि वो जो है बीमार है, तो वो डॉक्टर के पास आती है और कहती है डॉक्टर साहब कुछ करिए, नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे, आगे कैसे होगा, क्या होगा। तो ये सारे जो फियर है ना वो सीपिया को जो है आपकी क्लिनिक तक लेकर आते हैं। फियर स्टार्विंग ऑफ, फियर पॉवर्टी ऑफ, डिल्यूजन स्टार्व फैमिली विल। और ये सिचुएशन हमको बहुत कॉमनली, मतलब कहना चाहिए ये इतना कॉमन एस्पेक्ट है सीपिया का कि ये हमको जो है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हर रोज़ देखने को मिलता है। और ख़ासकर जो लोअर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस में वुमेन होती हैं, जो लेबर होते हैं, जो मेड होती हैं, हाउसमेड होती है, उनमें क्योंकि उनको घर का भी काम करना है और उनको बाहर जो है घर-घर जा कर के या रोज़ की मज़दूरी भी करनी है, क्योंकि अगर वो काम पर नहीं गई
तो कल उसके बच्चे खाएंगे क्या, उसका घर कैसे चलेगा? क्यों? क्योंकि पति तो जो है पियक्कड़ है, वो तो अपना दारू के नशे में डूबा रहता है या जुआ खेलता रहता है। ज़्यादातर ऐसे जो फैमिलीज होती है वहाँ पर जो वुमेन होती है उनको अंदर और बाहर दोनों का जो है संभालना पड़ता है सिंगल हैंडेडली। पर होता क्या है ना, जब वो देखती है कि मैं अपने आप को इनके लिए, इन सब के लिए इतना घिस रही हूँ, मैं इनके लिए जो है लगी हुई हूँ, मेरी तबीयत खराब है उसके बावजूद, पर बदले में कोई ये भी नहीं बोलता कि तू थक गई होगी जाकर आराम कर ले, या तुझे भूख लगी होगी तो कुछ खा ले, या तेरे जो बच्चे हैं, जो पति है या सासू माँ है, बदले में प्यार के 4 शब्द भी नहीं बोलते। तब सीपिया को महसूस होता है कि जब इन सबको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है तो मैं इनके बारे में क्यों सोचूं? मैं क्यों सोचूं कि इन बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, पति के पास टिफिन पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं? और फिर सीपिया जो है धीरे धीरे इनडिफरेंस की स्टेट में जाने लगती है। जैसे मैंने घर की मुर्गी दाल बराबर में साक्षी तन्वर का एग्जाम्पल दिया था, वो सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है और साथ में खुद का पार्लर भी चलाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीपिया जो है एक इंडिपेंडेंट रेमेडी है, वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। तो वो छोटे से पार्लर से जो भी कमाती है उससे वो खुश रहती है कि उसने अपनी लाइफ में या अपने दिन में कुछ तो वर्थफुल किया। पर जब उसका पति दोस्तों के बीच में मजाक उड़ाता है उसका कि क्या ये पार्लर के खर्चों से हमारा घर चल जाएगा, वो उस तरह से उसको जो है नीचा दिखाता है, ह्यूमिलेट करता है, तब उसे लगता है कि मैं इनके लिए कर रही हूँ, मैं इनके लिए अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को, अपने एम्बिशंस को जो है एक साइड रख करके इनकी तीमारदारी में लगी हुई हूँ। तब वो जो है फिर अपने आप को जो है विड्रॉ कर लेती है और यहाँ से सीपिया जो है इमोशनली नंब होते जाती है। केंट सर ने इस पॉइंट को, सीपिया की जो ये मेंटल स्टेट है उसको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि सीपिया का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिम्टम है वो उसके माइंड में है अफेक्शंस के फॉर्म में। मतलब जो स्वाभाविक प्यार करने की क्षमता है, जो स्वाभाविक महसूस करने की क्षमता है, जो दूसरों के लिए फीलिंग्स हैं, जो नेचुरली होना चाहिए, वो सारी की सारी जो है अब समाप्त हो चुकी हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है। मतलब एक माँ के शब्दों में डॉक्टर केंट सर ने कहा है कि एक माँ जो है क्या कहेगी, डॉक्टर साहब मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चों से प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, मुझे मेरे पति की परवाह करनी चाहिए, मुझे उनका काम करना चाहिए, पर मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। अब जो प्यार था, जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, वो सब कुछ खत्म हो चुकी हैं। नाउ द अफेक्शंस आर स्टिल, मतलब अब उसमें किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो सकती है, कोई इमोशंस जागृत नहीं हो सकते हैं, किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं आ सकती है। जैसे एक मूवी आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, जिसमें कोंकणा सेन का जो कैरेक्टर था, कोंकणा सेन जो है उसमें अपने पति से छुपा करके जो है वो काम करती है क्योंकि उसे काम करना अच्छा लगता है और वो एक बहुत अच्छी सेल्स वुमेन होती है, इतनी अच्छी कि उसे जो है सेल्स वुमेन हेड के रूप में जो है प्रमोट किया जाता है। पर उसकी लाइफ में क्या होता है, एक्चुअली उसकी लाइफ में हर दिन हर पल उसका पति जो है उसे अब्यूज करता है, उसका दूसरे के साथ जो है बाहर नाजायज संबंध है और घर पर जो है वो उसे कभी प्यार से छूता ही नहीं है। जब भी रिलेशनशिप बनाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अब्यूज करता है। यहीं पर केंट सर ने लिखा है कि सीपिया जो है एक ऐसी वुमेन जिसका पति बहुत ज्यादा मतलब उसमें सेक्सुअल एनर्जी बहुत बहुत हाई है और वो उसे हर दिन अब्यूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, पर कभी प्यार से उसे छूता नहीं है। तो उस छुबन का, उस प्यार का एहसास जो है उसे कभी नहीं होता है। और ये सेक्सुअल अब्यूज सीपिया को धीरे धीरे जो है चिल कर देता है, ठंडा कर देता है। मतलब जो एक्साइटेबिलिटी, जो वाइवशियसनेस, जो चीयरफुलनेस सीपिया में पहले मौजूद थी, अब वो कहीं नहीं है। अब वो केवल एक ठंडी अब वो केवल जो है एक ऐसी स्टेट में है, एक ऐसी चिली स्टेट में जहाँ पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। और ये इमोशनली नम्ब स्टेट है सीपिया की। रडार की नोट में सीपिया के लिए जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो है स्टेसिस वर्ड यूज किया है और विठुलका सर ने इस स्टेसिस को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में। उसकी भावनाएं जैसे थम गई है, वह महसूस तो करती है पर भावनाओं के बिना। कोई भी उत्तेजना, कोई भी ऐसी एक्साइटेबल स्टेट ना तो उसे उत्तेजित करती है ना आनंदित। अब उसके अंदर कोई भी इमोशंस जो है जागृत नहीं हो सकते हैं, वो एक भाव शून्य स्टेट में है। एंड नाउ
it's a high time for sepia. She goes into the state of indifference to family, indifference to loved one, indifference to children, indifference to domestic duties. मतलब जितने इंडिफरेंस के रूब्रिक सीपिया में है, आई थिंक मटेरिया मेडिका में उतने किसी भी और रेमेडी में नहीं है। इसलिए हम सीपिया को जो है मिस इंडिफरेंस कहते हैं, क्योंकि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें पहले उसकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करती थी, जो चीज़ें पहले उसकी लाइफ में मायने रखती थी कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, सबका ख्याल रखना है, सबके लिए करना है, सबको जो है प्यार करना है, खुशी खुशी सबके लिए अपने आप को झोंकना है, पर अब और नहीं। अब जो है कुछ भी हो, किसी ने खाना खाया हो नहीं खाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना खुशी से ना दुख से, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ता है तो सिर्फ इतना कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। और इस स्टेट में सीपिया जो है उसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आंख बंद करके जो है वो इन सब से दूर रहे। इनडिफरेंस लाइज विथ आइज क्लोज्ड। आइज क्लोज का मतलब क्या है? आंखें हम कब बंद करते हैं? हम जब जानते पूछते चीजों को देखना नहीं चाहते। मतलब सब कुछ आपके सामने वैसे ही हो रहा है, वैसे ही चल रहा है, पर अब जो है उन चीजों को देखना नहीं है। इसलिए इनडिफरेंस लाइज विथ आइज क्लोज्ड। और ये सीपिया के लिए जो है एक पैथेटिक स्टेट की तरह है। मतलब दूसरों को देखकर लगेगा कि तुम कुछ करती क्यों नहीं हो। इस दयनीय अवस्था में वो पहुंच जाती है, उसे लगता है कि वो अनफॉर्चुनेट है। मतलब ये उसका दुर्भाग्य है कि उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे प्यार के दो शब्द बोल सके। एंड यहाँ पर सीपिया को लगता है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है ना, उसका जो अस्तित्व है वो मिजरेबल हो चुका है। डेस्पेयर एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल, मतलब वो ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जहां पर कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड डिल्यूजन अलोन सीज अलोन इन द ग्रेवयार्ड। वो इस कब्रिस्तान में, इस मुर्दों की कब्रिस्तान में वो अकेली है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। और सीपिया खुद को यहाँ पर हेल्पलेस महसूस करती है, अनफॉर्चुनेट फील करती है। तो ये जो सीपिया की जर्नी है, अभी हमने इसे एक जर्नी के रूप में देखा। कुछ रूब्रिक्स, कुछ शेड्स के थ्रू हमने स्टार्टिंग टिल द एंड कैसे जो है एक चीयरफुल, वाइबशियस, एक्साइटेबल रेमेडी जो फुल ऑफ लाइफ होती है वो कैसे जो है वो पैथेटिक और मिजरेबल स्टेट में पहुंच जाती है, किस तरह से वो इंडिफरेंस की स्टेट में जाती है, और कैसे एक चीयरफुल, वाइबशियस सीपिया जो कि थंडर स्टॉर्म में भी मुस्कुराती रहती थी, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, आज अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सीपिया के डिफरेंट फैसेट्स, जैसे कि नक्स भूमिका और सीपिया जो कि इतने क्लोज हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, कैसे ऐसी रेमेडी जिसे इतना अब्यूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो कैसे जो है डिफाइंड होती है। ये सारे शेड्स जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।